हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैं स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में स्कूलों को कभी भी ऑनलाइन मोड पर किया जा सकता है। विभाग ने आदेश जारी कर सभी प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लास का विकल्प तैयार करने को कहा। निजी विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन मोड में पढ़ाई के विकल्प को लेकर जारी किए गए आदेश में यह बात साफ है कि कभी भी स्कूलों को बंद कराया जा सकता है। पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा। बीमार बच्चों को ऑफलाइन क्लास से पूरी तरह से अलग रखने का आदेश दिया गया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने आदेश जारी किया है कि जिसमें स्कूलों के एसओपी के तहत विद्यालय को पहली से 12वीं क्लास तक को सामान्य रूप से खोले जाने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, अब बिहार में आंख के मरीजों को एसकेएमसीएच में भर्ती नहीं किया जाएगा। उन्हें सीधे पटना के आईजीआईएमएस इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भेजा जाएगा। इसकी पहल स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है और बताया कि जिन 65 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था उनसे संपर्क किया गया है और इनमें से कईयों ने आंख से पानी निकलने और नहीं दिखने की शिकायत की है। उन सभी के घर पर एम्बुलेंस भेजकर आईजीआईएमएस भेजने की तैयारी की जा रही है और उन्हें सदर अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के बड़े नेता रहे सदानंद सिंह यादव के पुत्र शुभानंद मुकेश जदयू में जाने वाले हैं और इसको लेकर वो 12 दिसंबर को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने वाले मिलन समारोह में जदयू की सदस्यता लेंगे। लेकिन उससे पहले ही अनुशासनहीनता के आरोप में शुभानंद मुकेश को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया। भागलपुर जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने यह कार्रवाई की है। शुभानंद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अगली खबर, 48 घंटे की राहत के बाद कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। इसमें 4 नए मामले पटना के हैं। बिहार में दूसरे राज्यों से आने वाले कोरोना का खतरा लेकर आ रहे बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन को राज्य के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। जांच की संख्या बढ़ाने के साथ अधिक से अधिक लोगों को ट्रेस करने का निर्देश दिया है। बिहार में बाहर से आने वालों की जाँच को लेकर टीम लगाई गई। इसके लिए राज्य और जिलों के बॉर्डर पर जाँच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, केंद्र सरकार ने बिहार सहित 7 राज्यों में बच्चों के वैक्सीनेशन को हरी झंडी दे दी। इसके बाद से राज्य में तैयारी शुरू कर दी गई है। हेल्थ वर्करों को नीडल फ्री वैक्सीनेशन से लेकर सुरक्षा के हर ट्रिक की ट्रेनिंग देने की तैयारी चल रही। अब तक राज्य के सभी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारियों को पहले चरण में प्रशिक्षण दे दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सनी सिंह राजपूत का कहना है कि वैक्सीन लाने से पहले वैक्सीन पर विश्वास जमाना जरूरी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन ली तो लोगों का विश्वास बढ़ा। इसके बाद भी दूसरी डोज में लोग गंभीर नहीं हैं। पहले नेताओं के बच्चों और सेलिब्रिटी को वैक्सीन दी जानी चाहिए, इससे आम लोगों में विश्वास बढ़ जाएगा। अगली खबर, विदेश यात्रा से वापस लौटने वाले ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा सकते हैं। दुबई से आने वाले बिहार 2 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खतरा बढ़ गया है। अब तक पटना में कुल 680 विदेश यात्रा से लौटे हैं, लेकिन अब तक महज 177 लोग ही ट्रेस हो पाए। दुबई से आने वाले की रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने के बाद अब विदेश यात्रा से लौटे लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर बिहार में की जा रही है। विदेश यात्रा से वापस लौटे लोगों से ये भी आह्वान किया गया है कि वो जल्द से जल्द जिला अधिकारी से संपर्क करें। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम में गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, कारा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, निगरानी आदि से जुड़ी शिकायतें सुनी। इस दौरान फरियादियों ने की एक समस्या को सुनकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। जनता दरबार में जेपी आंदोलन का एक सेनानी अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। उसकी शिकायत थी कि बिहार सरकार जेपी आंदोलन में सभी आंदोलनकारियों को पेंशन देती है, लेकिन मेरा पेंशन अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इस पर सीएम नीतीश कुमार गुस्सा हो गए। अगली खबर, सिवान में 10 लाख की डकैती। सिवान में एक रात घर में 10 लाख की संपत्ति की डकैती हुई। घटना एमएच नगर हसनपुरा थाना इलाके के सिसबा कला गांव की है। डकैतों ने खुद को पुलिस बताकर दरवाजा खुलवाया, फिर घर में दाखिल हुए। करीब 15-20 की संख्या में हथियार से लैस डकैतों ने घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए के गहने सहित 25,000 रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। अगली खबर, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत गांव में लगेंगी एलईडी स्ट्रीट लाइटें, खेतों तक मिलेगा पानी। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय 2 के तहत जिले के सभी गांव में 12 वोल्ट के सोलर
स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी या बल्ब एलईडी होगा। इससे न केवल गांव की गलियां भरपूर जगमग होगी बल्कि इससे बिजली की बचत भी की जाएगी। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सरकार के संबंधित विभागों की ओर से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि इस योजना के तहत जिले के सभी प्रखंड के पंचायतों के वार्डों में बिजली पोल का सर्वे कर स्ट्रीट लाइट योजना को लगाने का रोडमैप तैयार किया जा चुका है। अगली खबर, भारतीय लड़की केस में पागल एक पाकिस्तानी युवक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघ गया। उसे बीएसएफ ने रोका भी पर माना नहीं। भारतीय सीमा में घुसने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। उसने बताया है कि सोशल मीडिया पर उससे एक लड़की से प्यार हुआ, उसी से मिलने वो भारत आया है। सूत्रों की माने तो पूछताछ में युवक ने बताया कि सोशल मीडिया पर मुंबई की लड़की से जान पहचान हुई। इसी बीच दोनों एक दूसरे से खूब बातें भी करने लगे। उनसे मिलने की आस में वह पाकिस्तान के बहावलपुर बॉर्डर से पार कर भारत के अनूपगढ़ इलाके में आ गया। अगली खबर, बिहार के अरवल जिले में वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्ट में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। यहां के करपी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कागजात पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा को टीका दिया गया। सोनिया गांधी को भी यहां वैक्सीन दी गई। फर्जीवाड़ा का मामला संज्ञान में आते ही प्राथमिक महकमे में हड़कंप मच गया है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने संसद में यह स्वीकार कर लिया है कि नागालैंड में सेना की फायरिंग एक गलती थी। सेना की फायरिंग में 14 नागरिकों की मौत के बाद विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा था। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस प्रकार की घटना पर सरकार का पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि सेना ने नागरिकों को पहचानने में गलती की। इस घटना की जाँच के लिए SIT बनाई जाएगी और कोर्ट मार्शल भी किया जाएगा। 4 दिसंबर को नागालैंड के वोटिंग में सेना चरमपंथियों के खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। सेना ने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। कमांडोज को शक था कि इसमें चरमपंथी हैं। 21 कमांडोज ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर फायरिंग में 6 की मौत उसी वक्त हो गई और कुल मिलाकर 14 नागरिकों की मौत हो गई। तो दोस्तों, बिहार की सुबह की 25 ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।